शिव महापुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक प्रमुख पुराण है, जिसे भगवान शिव की महिमा, शक्ति, उपासना और लीलाओं का परम स्रोत माना जाता है। इस पुराण में कुल 12 संहिताएं दी हैं। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता, धर्म संहिता, तृतीय संहिता, द्वादश संहिता, ज्ञान संहिता, अनंत संहिता। इन संहिताओं में भगवान शिव के रूप, उनका अवतार, विवाह, पुत्रों की उत्पत्ति, राक्षसों का संहार, शिव भक्ति, योग, तत्व ज्ञान, ब्रह्मांड की रचना और प्रलय आदि का वर्णन है। भाग 1 में सृष्टि की उत्पत्ति और शिव तत्व के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा, विष्णु और अनंत ज्योतिर्लिंग। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह सृष्टि नहीं थी, सर्वत्र अंधकार व्याप्त था। तब एक अनंत ज्योति रूप प्रकट हुआ। वही पर ब्रह्म था, जिसे हम भगवान शिव कहते हैं। उसी से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। एक बार विष्णु और ब्रह्मा में यह विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। तभी आकाश में एक तेजस्वी अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु ने उस स्तंभ का आदि और अंत खोजने की कोशिश की। विष्णु नीचे पाताल गए, ब्रह्मा ऊपर ब्रह्मलोक, लेकिन कोई भी उसकी सीमा ना पा सका। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं ही आदि और अनंत हूँ। यह ज्योतिर्लिंग मेरा निराकार स्वरूप है। तब से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। सती और शिव का विवाह। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की कन्या सती भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। अंततः शिव प्रकट हुए और सती से विवाह किया। सती और शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे, लेकिन दक्ष को शिव का बैरागी रूप पसंद नहीं आया। उसने यज्ञ में शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने वहां जाकर अपमान महसूस किया और यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। सती के देह त्याग से शिव को क्रोध आया। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न कर यज्ञ विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया। बाद में शिव ने क्रोध शांत किया और दक्ष को बकरे का सिर देकर पुनर्जीवित किया। सती अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी। उन्होंने शिव को पुनः पाने के लिए कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उनका विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी देवताओं की उपस्थिति में हुआ। यह विवाह सृष्टि के संतुलन और दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पार्वती ने अपने उपटन से एक बालक को जन्म दिया और उसे द्वारपाल नियुक्त किया। शिव ने अनजाने में उसका सिर काट दिया। पार्वती के रोने पर शिव ने हाथी का सिर लगाकर गणेश को जीवन दान दिया और उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया। एक बार तारकासुर नामक राक्षस को वरदान मिला कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकेगा। तब शिव से कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होकर तारकासुर का वध किया। त्रिपुरासुर वध। 3 राक्षसों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली ने 3 नगर बनाए, जिन्हें त्रिपुर कहा जाता है। वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए। सभी देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने एक दिव्य बाण से तीनों नगरों का एक साथ नाश कर दिया। यह विजय त्रिपुरासुर वध के नाम से प्रसिद्ध है। अंधकासुर वध। अंधकासुर, जो स्वयं शिव का अंश था, परंतु अहंकारवश माता पार्वती को पाने की इच्छा करने लगा। तब शिव ने उसे युद्ध में हराकर संहार किया और उसे गणों में शामिल कर लिया। भक्त मार्कंडेय। मार्कंडेय नामक बालक को अल्प आयु का श्राप मिला था, लेकिन वह शिव का परम भक्त था। जब यमराज उसकी आत्मा लेने आए तो उसने शिवलिंग को पकड़ लिया। तब शिव प्रकट हुए और यमराज को पराजित कर अमरत्व प्रदान किया। भक्त रावण। रावण, जो शिव भक्त था, उसने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिया, जिसे रावण का अहंकार चूर हुआ। उसने क्षमा याचना की और शिव ने प्रसन्न होकर उसे चंद्रहास खड़क दिया। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव निराकार और साकार दोनों रूप में पूजे जाते हैं। पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से परे हैं।
संहार करता है, परंतु परम कल्याणमयी भी है। योग, ध्यान, तप और वैराग्य के अधिष्ठाता हैं। शिव की उपासना बिल्वपत्र, जल, दूध, गंगाजल, धतूरा, भस्म आदि से की जाती है। रुद्राभिषेक, मृत्युंजय मंत्र, लिंगाष्टक आदि से की जाती है। सोमवार व्रत, श्रावण मास, महाशिवरात्रि विशेष फलदायी मानी जाती है। शिव महापुराण केवल कथाओं का संग्रह नहीं, यह ज्ञान का महासागर है। इसमें बताया गया है कि कैसे आत्मा परमात्मा से मिलती है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है, भक्ति, ज्ञान और कर्म का संतुलन क्यों आवश्यक है, गुरु का मार्गदर्शन क्यों महत्वपूर्ण है। भगवान शिव को ज्ञानेश्वर, महायोगी और मोक्षदाता कहा जाता है। शिव महापुराण केवल भगवान शिव की कथाओं का संग्रह नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। वैराग्य, शिव संसार में रहकर भी मोहित नहीं होते। करुणा, वे भूतों के, पशुओं के, पापियों के भी शरणदाता हैं। न्याय और दया, राक्षसों को भी अवसर देते हैं परंतु अधर्म नहीं सहते। नारी का सम्मान, सती पार्वती के रूप में शक्ति को आदर देते हैं। संतुलन, सृजन, पालन और संहार तीनों को संतुलित करते हैं। शिव महापुराण का पाठ और श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है, परिवार में सुख शांति आती है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स।